जो उन्होंने मुकदमा किया है उस मुकदमा से हटकर कल उनकी गवाही हुई। जो उनका इंट्रीम मेंटेनेंस की बात थी वो भी नहीं मिल पाया है, कल भी उस पर शायद सुनने में आज आदेश नहीं हो पाया। गाड़ी है तो गाड़ी देना है उनको, घर है तो घर देना है उनको, कमीनी है तो कमीनी देना है। नमस्कार, मैं आर के पांडे और आप देख रहे हैं मिशन बिहार। कल आरा के सिविल कोर्ट में पवन सिंह का आगमन था, जो कि गवाही के तौर पे उनको बुलाया गया था। और कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं श्वेता सिंह जी, जो कि उन्हीं के निरीक्षण में इस केस को देखा जा रहा है। आज हमारे साथ हैं ज्योति सिंह के वकील, जो कि शुरू से अभी तक देखते आए हैं उनके केस को। आज उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई। पवन सिंह कल आरा के कोर्ट में आए, जो कि अकेले आए। आखिर कल क्या फैसला हुआ उनके प्रति? फैसला कुछ नहीं था, कल उनका अंतिम बार गवाही था। जो मुकदमा किए हुए हैं उस मुकदमा पर साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है, तो उसे एविडेंस देने के लिए आए हुए थे कोर्ट में। तो उनका एविडेंस हुआ, एविडेंस हो गए अपना। अब हम लोग का पक्ष का गवाही शुरू होगा, तो हम लोग का पक्ष का जो गवाह होंगे सब आएंगे। ज्योति गवाह का ज्योति भी आएंगे। पवन सिंह जो ब्लेम लगा रहे हैं ज्योति सिंह के ऊपर, किसी लड़की के साथ अवैध संबंध है, क्या वो सही बात है? बिल्कुल गलत है। आखिर कोर्ट में बोले हैं वो, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्यों नहीं साबित कर दिए? लड़के का नाम बतला देते, मुझे तुमने केस फेल कर गया वहाँ पर। ज्योति सिंह का कहना है कि आरा से जो हमारा केस चल रहा है उस पर उनको विश्वास नहीं है। आखिर ये कहाँ तक सही है? देखिए, ज़्यादा प्रताड़ित हैं, हस्बैंड से प्रताड़ित हैं, समाज में प्रताड़ित हैं, तो कुछ कुछ लोग थोड़ा लगता है जो कुछ बोल देता है लोग, लेकिन वैसी बात नहीं है। न्यायालय बहुत अच्छा हम लोग माने न्यायालय में केस है, हम लोग को न्यायालय पर पूरा विश्वास है। जो ट्रायल चल रहा है उसमें आखिर क्या दिख रहे हैं पवन सिंह? जैसे आखिर अपना बयान देते होंगे ना बराबर। कितना बार ट्रायल होगा इसमें? ट्रायल नहीं होता है, गवाही होगा। ट्रायल सेशन, सिंगल जो ट्रायल चल रहा है पवन सिंह का, उसमें हम बोल रहे हैं आखिर क्या बोल रहे हैं पवन सिंह? ट्रायल में कैसा चल रहा है, क्या समझ में आ रहा है उस ट्रायल से? छोड़ने की बात चल रही है, छोड़ने की बात उनके गवाही से लग रहा है, ये छोड़ने की बात चल रही है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, ये हम सुनना चाहते हैं कि आखिर क्या बोले हैं पवन सिंह। मुकदमा उतना डिटेल नहीं बतला सकते हैं। जैसे पहले उनका 3 करोड़ रुपया और एक नोएडा में फ्लैट देने का बात कही जा रही थी, लेकिन उस पर भी पवन सिंह तैयार नहीं हुए। और जो मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे श्वेता सिंह जी, उधर से सुनने को मिल रहा है कि जो मिल रहा है वो ले लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलने वाला। ये कहाँ तक सही है? वो समझाने की प्रक्रिया में न्यायालय कहा होगा इस बात को। कोई इसमें जो जैसी थोड़ा है जो तुम ले लो डाइवोर्स कर दो, नहीं, समझाने की प्रक्रिया में न्यायालय द्वारा कहा गया होगा। न्यायालय क्या जरूरत पड़ी है? लड़ रहे हो तुम लोग, नहीं मानोगे तो तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। आखिर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है ज्योति सिंह बयान दे रही हैं, एक ऐसे विवादित यानी कि चैनल पे आकर खुलेआम बयान देना, ये कहाँ तक सही है? नहीं, गलत बात है, वो सब नहीं होना चाहिए। केस जब कोर्ट में चल रहा है तो उस दरमियान अल्लू जल्लू बात नहीं करना चाहिए। लेकिन लगता है ना कहीं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उस वजह से कुछ मुँह से निकल गया होगा। वो इंटेंशनल नहीं है, जिस तरह की बात है वैसी बात ही सब नहीं है, इंटेंशनल नहीं है। आखिर उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, तभी तो मीडिया का सहारा ले रही हैं। हाँ, अभी तक तो उनको कुछ नहीं मिल पाया है। जो उनका इंट्रीम मेंटेनेंस की बात थी वो भी नहीं मिल पाया है, कल भी उस पर शायद सुनने में आज आदेश नहीं हो पाया है। जो उन्होंने मुकदमा किया है उस मुकदमा से हटकर कल उनकी गवाही हुई। जिस एलिगेशन के ऊपर उन्होंने मुकदमा किया उस मुकदमा से बिल्कुल हटकर उनकी गवाही हुई। ज्योति सिंह जो एलिगेशन लगा रही हैं पवन सिंह के ऊपर, ये कहाँ तक सही है? वही प्रताड़ना की वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुकी है। कोर्ट में आने जाने में परेशानी है उन लोगों को। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा उसकी खराब हुई है। समाज में प्रताड़ना है, पति से प्रताड़ना है, परिवारों में तो हो ही जाता है। जिसका हस्बैंड छोड़ दिया, वो प्रताड़ना की वजह से कुछ पत्रकार लोग पूछा होगा तो कुछ बोली होंगे, और ऐसी बात नहीं है। आखिर ये मेंटेनेंस का जो देखा जा रहा है, आखिर क्या कहना चाह रहे हैं इसमें पवन सिंह? क्या कितना पैसा मंथली पे आ रहा है या कुछ और कुछ देना चाह रहे हैं? बीत चुकी है, मेंटेनेंस वाली बात बीत चुकी है। क्या कहना है नहीं कहना बात बीत चुकी। अब जो न्यायालय है उनके ऊपर है जो क्या वो करते हैं, कितना फिक्स करती हैं मेंटेनेंस, क्या करते हैं, न्यायालय के ऊपर डिपेंड है। उनके स्टेटस के मुताबिक करना है, जो उनका स्टेटस उसके मुताबिक न्यायालय फिक्स करेगा। इसके बाद किन का ट्रायल चलेगा? जैसे पवन सिंह का अभी ट्रायल चल रहा है, गवाही में केस चलेगा, हम लोगों के गवाही में केस चलेगा। उन लोगों का गवाही माने हमारे समय से समाप्त हो चुका है, हम लोग के गवाही के लिए चलेगा। जैसे गवाही में अभी तक क्या लग रहा है आपको कि आगे क्या होने वाला है पवन सिंह के साथ? डिवोर्स होगा, नहीं मानेगा लोग तो हो जाएगा डिवोर्स। हाँ, होगा, नहीं होगा, डिवोर्स होगा।
वैसे तो हमारे नज़रों में हम जो देखते हैं उससे लगता है कि उनका डाइवोर्स का केस फेल करेगा। जो ग्राउंड लिए हैं वो ग्राउंड टिकने लायक नहीं, चलने लायक नहीं। जैसे उनकी गवाही चल रही है अभी तक, ट्रायल जो चल रहा है, अगर वो उनका डाइवोर्स फेल कर रहा है उसके बाद कौन सा केस का ये चलेगा? डाइवोर्स नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मेंटेनेंस हमको मिलेगा। मेंटेनेंस मिलेगा? नहीं रखेगा तो मेंटेनेंस नहीं दीजिएगा, मेंटेनेंस देना है। पहले से पिटीशन पड़ा हुआ है, पहले से केस उसका चल रहा है डाइवोर्स। पवन सिंह जी आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर ऐसा मामला रहा तो ये चुनावी असर पे उनको क्या बुरा असर पड़ेगा? इस पर बुरा असर पड़ेगा। हासे हुसे करने वाले से चुनाव नहीं जीता जाता है। महिलाओं का परसेंटेज मान लीजिए अच्छा है, 50% मान भी लेते हैं तो 50% आदमी तो महिलाएं तो कट जाएंगी। कैसे बहुत माने प्रचार हो चुका है इसका, घर घर गांव गांव उनके बहुत सारे फैंस हैं परिवार में, सबके परिवार में एगो दूगो है, उनका गाना सुनते हैं लोग, सिनेमा देखते हैं लोग। तो लोग थोड़ा जो हम लोग के संपर्क में आते हैं तो थोड़ा दुखी रहते हैं जी, सब नहीं होना चाहिए था। जब ऊपर उठ गए तो आपको ऐसा आदर्श पेश करना है जो हमारे देखा देखी नीचे वाले करें। जैसे अमिताभ बच्चन का हुआ, धोनी का शादी हुआ, जहाँ सेटल हुआ तहाँ हुआ, वो लोग तो डाइवोर्स का नौबत नहीं आया। लेकिन आजकल जो फैशन उसमें लोग जिंदा है तो ठीक बात नहीं है। बहुत कम समय के लिए ज़िंदगी मिला, बहुत कम समय के लिए, है ना। इसलिए आदर्श पेश करना चाहिए। हमको लगता है कि वो समझदार आदमी है। चल रहा है मुकदमा, कब मिल जाएगा लोग? आगे जाकर एक हो सकते हैं, ये लग रहा है। अभी आज थोड़े छोड़ा है कोई, अभी चल रहा है। ठीक है। कहा जा रहा है कि ज्योति सिंह जो पैसे का डिमांड की, आखिर वो कहाँ तक सही है? जैसे कि पवन सिंह के नाम से उनका नाम जुड़ा है, ज्योति सिंह का, पावर स्टार की पत्नी है। जहाँ भी जाएंगी तो हर लोग कहेंगे, पहले वो टेम्पू से चलती थी, रिक्शा से चलती थी, लेकिन जब से पावर स्टार यानी पवन सिंह से नाम जुड़ गया है, अब उनको पैदल चलना या रिक्शा से या अपने आप को उस टाइप को दिखाना होगा ना। ये कहाँ तक? नहीं तो हस्बैंड सब व्यवस्था करेंगे। अभी आया अपने हाईकोर्ट का अरुण झा जी, यहाँ पर थे, यहाँ पर जिला जज थे, उनका जजमेंट आया है। उस व्यवस्था में रखना है, जिस व्यवस्था में है उसी व्यवस्था में रखना है। आखिर वो पावर स्टार से शादी की हैं, उसी व्यवस्था में। हमारा जो औकात है उस व्यवस्था में रखेंगे, उनका जो औकात है उस व्यवस्था में रखेंगे। गाड़ी है तो गाड़ी देना है उनको, घर है तो घर देना है उनको, कमीनी है तो कमीनी देना है उनको। कहा जाता है जो ज्योति सिंह उनके हिस्से में 40% की हिस्सेदारी है उनके। हाँ, 40% का हिस्सेदारी है ही है। जितना उनका औकात है उस व्यवस्था के अनुरूप उसको करना है। उनका जो बयान चल रहा है, मीडिया में काफ़ी सारा बयान दे रही है, विवादित बयान दे रही है, लेकिन यहाँ तक कहा जा रहा है कि पवन सिंह का जो ट्रायल चल रहा है, अभी उनका ट्रायल में देखा जा रहा है कि जो भी बोल रहे हैं वो खुद उस बात पे डिपेंड नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। तो देखते रहिए मिशन बिहार लाइव, और हमारे दर्शक को क्या कहेंगे जो ज्योति सिंह और ये को जो केस देखते हैं बराबर, उनको आखिर क्या समझाना चाहेंगे? ज्योति सिंह पवन सिंह का जो तलाक मामले में दर्शक जो देखते हैं, दोनों मिल बैठ के दोनों पक्ष को मिला देना है, यही ना कहा जाएगा, और क्या कहें।